महाराष्ट्र में एनआईए लगातार एक के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और आपको बताएं इस छापेमारी में डी कंपनी के गुर्गों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने बाकायदा 38 ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों की लिस्ट एनआईए को सौंपी थी जिनके तार 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट में वांछित हैं। यानी 1993 का जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके बाद दाऊद इब्राहिम विदेश भाग गया था, वो भगोड़ा घोषित है। इसी में छोटा शकील भी है, लेकिन उनके जो गुर्गे हैं वो गुर्गे यहां महाराष्ट्र में और देश के अलग अलग हिस्सों में रहकर अपनी एक्टिविटी चला रहे थे और वर्षों से वसूली का धंधा कर रहे थे, अवैध प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे थे। यह भी खुलासा हुआ कि वो यहां लोगों की जमीन डरा धमकाकर सस्ते दाम पर खरीद लेते थे, फिर उसको ऊंची कीमत पर बेचकर 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदलते थे। इसकी मदद में कौन कौन लोग उनके साथ हैं, एनआईए के ये रडार पर जब से मोदी सरकार आई है वो सारे लोग हैं। और अभी तक आपको बता दूं, अभी तक 29 ठिकानों पर 9 मई को रेड हुई थी जिसमें 6 जने गिरफ्तार किए गए थे। ये सभी डी कंपनी से जुड़े हुए थे। 2 और बाद में पकड़े गए, वो भी सब डी कंपनी दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए थे। और अभी इसमें जो 2 लोग पकड़े गए हैं, वो हाल ही में जो 2 लोग पकड़े गए उनको जो है शब्बीर बंधु कहते हैं, अबू बकर शेख और शब्बीर अबू बकर शेख, इनका नाम शॉर्ट में लोग शेख बंधु कहते हैं। और ये शेख बंधु भी यही काम कर रहे थे। ऊपर से दिखने में ये एक व्यापारी हैं, लेकिन अंदर से ये काम क्या कर रहे थे कि पाकिस्तान से नशे का सामान, नशे की खेप ये मंगाते थे और पैसे का लेन देन बिजनेस के नाम पर हो रहा था। एनआईए ने जाल बिछाया और इनकी पूरी जानकारी जुटाई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक के बाद एक ये प्रहार हो रहा है और डी कंपनी के जो गुर्गे हैं भारत में बैठे हुए, उन सभी की गर्दन को एनआईए दबोच रहा है। एक तरफ नशे का कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो रही है, उस पर एनसीबी एक्टिव है। और अभी हाल ही में आपने देखा जिस तरह से नशे की खेप पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान के रास्ते, जिस तरह से पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई जा रही थी, अब बीएसएफ की नजर उनके ऊपर भी है। इधर समुद्री मार्ग से जो ड्रग आ रही है उस पर भी नेवी और एनआईए एनसीबी का एक संयुक्त ऑपरेशन एक्टिव है, जिसके कारण कोई नशे की खेप यदि चलती है दुनिया के किसी कोने से, भारत पहुंचने से पहले ही पकड़ी जाती है। यह चौतरफा हमला भारत की एजेंसियों के जरिए इस डी कंपनी पर किया जा रहा है। और पाकिस्तान पहले से ही कंगाल हो चुका है। सवाल यह है कि जो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में जिसके बैठे होने की खबर है, अब कब तक वो वहां बैठकर सुरक्षित रहेगा। यह माना जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में एनआईए का शिकंजा वो दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने वाला है। और यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो दाऊद के गुर्गे पाकिस्तान में भी बैठे थे, आपने खबर सुनी होगी कि पिछले दिनों उनमें से ही एक को वहीं पे मार दिया गया है। अब ये सब जो कार्रवाई कर रही है एनआईए, इसको लेकर के जो इनके मददगार हैं, जो डी कंपनी के 2 नंबर के धंधों में अपना पैसा लगाते हैं, फिर उस पैसे को 1 नंबर का बना देते हैं, ऐसे लोगों में बॉलीवुड के कुछ लोगों का नाम भी सामने आया। हाल ही में एनआईए के सूत्रों ने यह हवाले से खबर मिली है कि कुछ बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो भी ऐसे हैं जो इस दाऊद इब्राहिम के गंदे धंधे में लिप्त हैं। और नाम से वो ऊपर से एंटरटेनमेंट करते हैं, मूवी बनाते हैं, उसमें अरबों करोड़ों रुपए का जो आप देखते हैं कि फंड लगता है, पैसे लगते हैं, वो लगाए जाते हैं डी कंपनी के। और फिर प्रॉफिट के नाम पर, जो फिल्म में प्रॉफिट होता है, वो बंटवारा होता है नशे के कारोबारियों में। इस सारे मकड़ जाल को तोड़ने का काम भी एनआईए लगातार कर रहा है। और अब ये जो खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र से, जो एनआईए के सूत्र बता रहे हैं वो ये कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर वो एनआईए के रडार पर हैं, उनको निगरानी रखी जा रही है, उनकी एक्टिविटी नोट की जा रही है। अगले कुछ दिनों में बॉलीवुड के बड़े कई प्रोड्यूसरों को पूछताछ के लिए एनआईए बुला सकता है। इसमें कुछ
प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरा शक है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम का यानी डी कंपनी का पैसा अपनी फिल्मों में लगाया है। अब जिन्होंने भी डी कंपनी का पैसा अपनी फिल्मों में लगाया, कुछ ऐसे कलाकार भी बॉलीवुड के हैं जो लगातार ये डी कंपनी के प्रोग्राम करते हैं, यानी उनके इशारे पर उनको एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम मिलते हैं, वो उसको प्रोग्राम को करने के लिए जाते हैं, परफॉर्मेंस करने के लिए जाते हैं। बहाना होता है कि साहब हम तो एक होटल में डांस करने गए थे, हम तो वहाँ प्रोग्राम करने गए थे। उसकी एवज में जो पैसा मिलता है वो भी हवाला का एक जरिया बनता है। और ये सब देखते हुए यहाँ ईडी और एनआईए दोनों जो एजेंसियां हैं वो एक्टिव हैं। ऐसे सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है और इसके कारण से जो बॉलीवुड है वो पूरी तरह घबराया हुआ है। पूरे बॉलीवुड में इस समय आप देखेंगे सन्नाटा छाया है। वहां अब जैसे पहले आप देखते थे कि साल में कितनी मूवी रिलीज हो जाती थी, आज कहां है? सब सूना पड़ा है। क्यों भाई? तुम्हारे पैसे खत्म हो गए या तुम्हारा टैलेंट खत्म हो गया। दूसरी तरफ आप देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो देशभक्त लोग हैं, साफ छवि के लोग हैं, डी कंपनी से कोई वास्ता नहीं है। अभी RRR मूवी रिलीज हुई, कश्मीर फाइल मूवी रिलीज हुई। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत का पैसा लगाया, ईमानदार लोगों का पैसा लगा हुआ है। देश वाले भी अब इस बात को समझते हैं और देशवासियों ने उन ऐसे देशभक्तों की मूवी को हिट कर दिया। रिकॉर्ड कमाई करी है ऐसी मूवियों ने जिन्होंने देश के इतिहास और संस्कृति को दर्शाया है, जिन्होंने सत्य को बताया है। तो इसका मतलब एक ट्रेंड हो गया है पूरी तरह इस देश में। अब बॉलीवुड के वो फिल्में नहीं चलेंगी जो झूठ परोसती थी, जो भद्दापन परोसती थी, जो नग्नता परोसती थी। उन मूवियों को अब इस देश में नहीं चलने दिया जाएगा। मूवी चलेगी वो जो इंटरटेनमेंट भी करे तो ऐसा करे जो हमारी सभ्यता से मेल खाता हो। और इसलिए ये पूरा बॉलीवुड अब घबराहट में है। अब क्या होगा? कहां गए 19 सूटकेस? क्योंकि अब दाल नहीं गलती, अब हर सूटकेस चेक किया जाता है। पहले तो बगैर चेक करे वीआईपी गेट से एंट्री करी, सीधे प्लेन तक पहुंच गए। चार्टर्ड प्लेन से आना जाना होता है तो कोई टोकता भी नहीं है, लोग ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। लेकिन आज की डेट में जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो पहले कहते हैं पहले टिकट दिखाइए, फिर अपनी आईडी दिखाइए और उसके बाद बैग चेक करवाइए। कोई आपका क्रेज नहीं है। आप होंगे एक्टर, आप होंगी एक्ट्रेस, लेकिन सुरक्षा बल पूरा सभी को एक जैसा ट्रीट करते हैं। और ये बदलाव जो आया है इससे बॉलीवुड के जो सितारे कहे जाते थे आजकल वो सितारे जमीन पर हैं। वो तारे जमीन पर एक मूवी आई थी ना, वो तारे जमीन पर आए हुए हैं। अब समझ में आ गया है कि इस देश में जिन देशवासियों ने उनको सितारे बनाया वो सितारे बना करके उनको जमीन पर भी लाने का काम कर सकते हैं। पहले जिसको देखो डर का माहौल है, भारत में लिंचिंग हो रही है, मेरी बीवी ने मुझे कहा भारत में तो रहने का ही माहौल नहीं है। अब उनकी बीवियां ऐसा कुछ नहीं बोल रही, तो अब वो बयान भी नहीं दे रहे क्योंकि उनको पता लग गया कि उनकी मूवियां अब इस देश में चलने नहीं दे जाएंगी। मूवी लाओगे, मूवी धड़ाम से गिरेगी। और आज उनको लग रहा है कि जो जो ये इस तरह के गलत धंधे करते थे अब वो गलत धंधे आपके चलेंगे नहीं। डी कंपनी जिस तरह से इंटरफेयर सीधा सीधा यहां बॉलीवुड में करती थी कि जिसके लिए फोन आ गया उसको तो जीरो से हीरो बना दिया, और जिसके लिए वहां से मना हो गई इसको निकालो तो या तो उसको मार दिया गया या उसकी मूवी नहीं चलने दी गई। वो डिप्रेशन में आ गए या तो सुसाइड कर ली। इसी तरह उभरता सितारा एक सुशांत सिंह राजपूत, उसका हमने केस देखा। क्या गलती थी उसकी? क्योंकि वो एक उभरता सितारा था और इन गिरोहबंद लोगों के साथ चलना उसने पसंद नहीं किया। तो हमने देखा किस तरह से नशे के लोग उसके आसपास आए, उसको घेरा और फिर बता दिया कि साहब ये तो डिप्रेशन में था इसलिए आत्महत्या कर ली। हालांकि वो आज भी रहस्य बना हुआ है। तो इसी तरह अगर आप गौर करेंगे गुलशन कुमार को इस इंडस्ट्री से हटा दिया गया। इस तरह बहुत सारे काम हैं। तो आज के समय में देश के लोग ये समझ रहे हैं कि बॉलीवुड में ये जो गंदगी है ये किसकी वजह से थी, और इसलिए डी कंपनी का कनेक्शन बॉलीवुड वालों से क्या है, महाराष्ट्र के उद्योगपतियों से क्या है, उद्योगपति किस तरह से मदद कर रहे हैं, इन सब चीजों को एनआईए खंगाल रहा है।
और एनआईए एक एक करके उन लोगों की धरपकड़ कर रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा छत्तीसगढ़ से भी ऐसे कई लोग पकड़ में आए थे और उनको भी पकड़ा गया था। तो ये सब हो रहा है और ये सब गृह मंत्रालय के इशारे पर हो रहा है। झारखंड में भी 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल एनआईए ने करी थी। वहां से भी इस तरह के लोग पकड़े गए थे जो नशे का कारोबार करते थे और आतंकवादियों की मदद उस नशे के पैसों को पहुंचाने में कर रहे थे। तो बहरहाल ये बड़ी कार्रवाई है और अब हड़कंप मचा हुआ है बॉलीवुड में और महाराष्ट्र में, और इसी से बौखलाहट में ये जो नेता हैं वहां के, शायद उनका कोई संबंध रहता होगा, बौखलाहट भरे बयान दे रहे हैं। आखिरकार क्यों? वंदे मातरम।